हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12 सीबीएसई के लिए जो इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको जानना है। आप समझ गए होंगे कि हम डी एंड एफ ब्लॉक की बात करें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास दो चैप्टर ही है, एक तो है डीएनएफ और दूसरा है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली वैसा कोई रिएक्शन वगैरह उतना होता नहीं है। तो इनऑर्गेनिक रिएक्शंस जो है डीएनएफ ब्लॉक से, उससे हम डिस्कस करते हैं। और बेसिकली दो टॉपिक से ही है, K2Cr2O7 और KMnO4। इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, एसिडिक मीडियम में क्या रिएक्शन देने वाला है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना एंड सो ऑन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, बेसिकली क्या है ना कि हमको सबसे पहले प्रिपरेशन पढ़ना है। प्रिपरेशन किसका? सबसे पहले हमको प्रिपरेशन पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7, प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। तो K2Cr2O7 को प्रिपेयर करने के लिए तीन प्रोसेस यानी तीन मेथड हम यूज़ करते हैं। और ये तीन क्या है, कुछ और नहीं बल्कि ये तीन रिएक्शंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बेसिकली एग्जाम में पूछे जा सकती हैं। तो इन तीनों रिएक्शन को हम देखते हैं सबसे पहले, और ये जान लेते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 किस और किससे होता है। तो जिस और से होता है उसका नाम है क्रोमाइट और। आपको ये नाम याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है ये, क्रोमाइट और। क्रोमाइट और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है FeCr2O4। तो आप समझ गए होंगे FeCr2O4 से ही हमको K2Cr2O7 बनाना है। तो FeCr2O4 का हम यूज़ करेंगे और इससे K2Cr2O7 बनाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन में बेसिकली कोफिशिएंट के साथ लिखूंगा, डायरेक्ट आपको याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इस पर, क्योंकि आप जितना दिमाग लगाएंगे, जितना सीखेंगे, बाद में आपको रट्टा मारना ही पड़ेगा। इसके लिए अच्छा है कि आप याद ही कर लें। और बेसिकली मैं जब रेडॉक्स का कॉन्सेप्ट आएगा तो उसको समझा दूंगा ताकि आपको और ईजी हो जाए। तो देखिए, सबसे पहला जो रिएक्शन है मेरे पास में वो क्या है? सबसे पहला रिएक्शन वो है मेरे पास 4FeCr2O4 और ये रिएक्शन करता है 8Na2CO3 के साथ और 7O2 के साथ। तो ये हमारे पास में क्या बना के देने वाला है? ये हमको बना के देता है 8Na2CR4 प्लस 2Fe2O3 प्लस 8CO2। देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ खास किए नहीं है। FeCr2O4 है, 8Na2CO3 है, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों में Na का एक्सचेंज करवा देना है हमको यहाँ पे। तो 8Na2CO3 से हमको 8Na2CrO4 बनाना है, Cr2O4 नहीं बनाना है। यहाँ पे Cr2O4 था, CrO4 बनाना है हमको। और उसके बाद देखिए क्या करना है, Fe2O3 यहाँ पे हम कितना लिए थे? 4Fe लिए थे, तो इसको 2 टाइम्स ऑफ Fe2O3 कर देंगे। तो यहाँ पे ये बन जाएगा। बचा हुआ हमारे पास कार्बन 8 था, तो 8 कार्बन है तो 8CO2 डायरेक्ट रिमूव कर देंगे। इस तरह से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हैं। अब दूसरा रिएक्शन हमारे पास में 2Na2। अब ये यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट बना है, इससे आगे रिएक्शन को फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्या है हमारे पास? Na2CrO4। तो लेंगे क्या? 2Na2CrO4 और इसको रिएक्शन करवाएंगे हम 2H+, यानी कि एसिडिक मीडियम में बेसिकली ये रिएक्शन हो रहा है। तो क्या बनेगा? Na2Cr2O7 प्लस सोडियम की 2 आयंस और H2O, ठीक है। अब देखिए, Na2Cr2O7 मिल गया आपको। कहीं ना कहीं ये K2Cr2O7 के आसपास का चीज़ दिख रहा है। अब कुछ बचा नहीं रिएक्शन में, अब इसको बहुत ही बेसिक तरीके से हम ऑब्टेन कर सकते हैं। देखिए, Na2Cr2O7, इसको अगर हम KCl के साथ रिएक्शन करवा दें, कितना KCl? 2 KCl, तभी तो K2Cr2O7 बनेगा। तो K2Cr2O7 बनेगा प्लस 2NaCl बनेगा। यहाँ पे ये तीन काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कंप्लीट हो चुके हैं। ये तीनों प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 में यूज़ होती है। आप इसको अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये CBSE एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास में वो ये है कि एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है, क्या चेंज आता है। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले क्या बना था? प्रोडक्ट बना था हमारे पास प्रोडक्ट CrO4 2 नेगेटिव, यानी कि आपको याद होगा Na2CrO4 बना था, तो CrO4 2 नेगेटिव। और इससे क्या बन रहा था फाइनली हमारे पास? Cr2O7 पे 2 नेगेटिव। तो देखिए, CrO4 2 नेगेटिव और Cr2O7 2 नेगेटिव, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होता रहता है। कब एक्सचेंज होगा? जब एसिडिक मीडियम दिया जाएगा CrO4 2 नेगेटिव को, तो ये Cr2O7 में बदल जाएगा। और जब Cr2O7 को बेसिक मीडियम दिया जाएगा तो ये कुछ इधर रिएक्शन होने वाला है और ये रिएक्शन इधर होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, हम इसमें ये चेक करते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर का कितना चेंज हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस पर कितना आने वाला है?
-2 4 ज़ा 8 -2 है यहाँ पे, तो ये +6 हो जाएगा। और इधर देखते हैं 2 7 ज़ा 14 और -2 है यहाँ पे, तो +12 और +6 इस पे आने वाला है। ठीक है, यानी आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई भी चेंज ही नहीं हो रहा है। यानी एसिडिक मीडियम से रिएक्शन करें या बेसिक मीडियम से, दोनों ही साइड जो प्रोडक्ट हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे सेम रह रहा है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब इन रिएक्शंस को आइए हम क्लैरिफाई करके समझा देते हैं कि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो CrO4 हमारे पास है 2 नेगेटिव के साथ, और अब ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है Cr2O7 पे 2 नेगेटिव। ये किस मीडियम में हो रहा है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, हमको पता है एसिडिक मीडियम है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो इधर Cr2 है, इधर भी 2 करते तो 2Cr हो गया, O4 हो गया, मतलब 2 4 ज़ा 8 ऑक्सीजन, इधर 7 ऑक्सीजन। तो जिधर जब एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा होता है, रेडॉक्स रिएक्शन, तो जिधर ऑक्सीजन डेफिशिएंट होता है उधर उतना ऑक्सीजन के बदले उतना वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं। एक ऑक्सीजन डेफिशिएंट है इस साइड से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, और इसका डबल नंबर ऑफ H+ ऐड करेंगे इधर, क्योंकि H+ हमारे पास एक्सेस में है क्योंकि एसिडिक मीडियम है। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 2Cr4 2 नेगेटिव प्लस 2H+ गिव्स Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस H2O। ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो चुका जब एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिक मीडियम की बात करते हैं अपन। बेसिक मीडियम में क्या होता है, Cr2O7 2 नेगेटिव, ये कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा स्पेस रख लेते हैं लिखने के लिए, CrO4 2 नेगेटिव में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +6, यहाँ पे भी +6, इसका कोई लोचा नहीं है। तो यहाँ पे वही होगा 2Cr4। इधर देखिए, अब देखिए ये बेसिक मीडियम में हो रहा है। अब आप रेडॉक्स में ये पढ़े होंगे कि जब भी बेसिक मीडियम में कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई रेडॉक्स रिएक्शन, तो जिस साइड ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे इधर ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल ज़्यादा है, ऑक्सीजन का एक एटम ज़्यादा है, तो जिधर ऑक्सीजन का एक एटम ज़्यादा उसी साइड हमको वाटर ऐड करना होता है। यानी कि इधर अगर एक एटम अगर ऑक्सीजन का ज़्यादा है, तो एक H2O मॉलिक्यूल ऐड करेंगे, और इसका डबल OH नेगेटिव इसके अपोजिट में ऐड करेंगे, क्योंकि हमारे पास मीडियम बेसिक है, इस साइड OH ज़्यादा मिलेगा, ऊपर इसका उल्टा हो रहा था, H+ मिल रहा था। तो ये ए का और बी का, दोनों एसिडिक और बेसिक दोनों का रिएक्शन हम कंप्लीट करा चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे, ये देख लीजिए आप अच्छे से। अब जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास में वो ये है कि K2Cr2O7, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्या करता है ये K2Cr2O7 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कन्वर्जन में हेल्प करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट कैसे, यानी कि बेसिकली हम वो रिएक्शन सीखने वाले हैं जिसमें K2Cr2O7 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ फंक्शन हमको दिखाई पड़ने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये रिएक्शन। कि आपको पता हो K2Cr2O7 को डायरेक्ट हम आयनिक फॉर्म में ही लिखते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा Cr2O7 पे 2 नेगेटिव। ठीक है, और जब ये मतलब आप एक चीज़ देखिए कि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद रिड्यूस होता है, यानी जो सामने वाले को ऑक्सीडाइज़ करे, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज़ करेगा वो खुद तो रिड्यूस ही होने वाला है। तो ये रिड्यूस होगा, यानी कि इस पे जो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है ये घट के कितना हो जाने वाला है, Cr+3 हो जाने वाला है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि मैंने ये कैसे किया है। आइए आगे चलते हैं। तो देखिए Cr2 है यहाँ पे, अब हम बैलेंस करेंगे, और बैलेंस करते ही हमको एक बेसिक सा रूट इक्वेशन मिल जाएगा ऑक्सीडेशन का, और फिर फर्दर हम किसी भी चीज़ को लगा के इस इक्वेशन से दूसरा कोई भी चीज़ का ऑक्सीडेशन करा के उसका इक्वेशन निकालेंगे। आइए सिखाते हैं आपको। तो Cr2O7 है हमारे पास में। अब देखिए इधर Cr है, और इसको बैलेंस करेंगे, इधर 2 एटम है, इधर 2 कर देंगे, ये हमारा क्रोमियम का नंबर बैलेंस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में 7 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन है, और इधर ऑक्सीजन एक भी नहीं है। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रहा है, तो जिस साइड ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उस साइड उतना ही वाटर मॉलिक्यूल हम ऐड करते हैं। क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे 7H2O ऐड करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके अपोजिट साइड में उसका डबल टाइम्स 14H+ ऐड करेंगे, क्योंकि मीडियम हमने एसिडिक मान रखा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। अब देखिए अब हमारे पास थर्ड चीज़ है चार्ज बैलेंसिंग की। चार्ज बैलेंस कैसे करेंगे भाई, देखिए यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्ज है, 14 पॉजिटिव चार्ज है, यानी ओवरऑल हमारे पास कितना चार्ज बच रहा है, ओवरऑल हमारे पास 12 पॉजिटिव चार्ज बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, और दूसरे साइड देखिए
2 3 जा 6 पॉजिटिव चार्ज ही है, यानी कहने का सेंस कि यहाँ पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 12 पॉजिटिव चार्ज है, 6 पॉजिटिव बैलेंस है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव एक्स्ट्रा आ रहा है। 6 पॉजिटिव अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ही इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, क्योंकि आपको पता है चार्ज बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही ऐड करना पड़ता है। तो 6 पॉजिटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 6 इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन में यहाँ पे ऐड करेंगे, जिससे हमारा ये पूरा का पूरा रिडॉक्स सिस्टम बैलेंस हो चुका है। तो अब देखते हैं, तो इस तरह से हमारे पास में एक रूट इक्वेशन हमारे पास तैयार हो गई। Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Cr प्लस 7H2O। ठीक है, ये Cr बेसिकली प्लस 3 स्टेट में है। अब देखिए अब हम ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं वो हम सीखते हैं। तो बेसिकली आपको सिलेबस में 4 चीज़ का ऑक्सीडेशन ही पूछेगा और आप निश्चिंत हो जाइए कि 4 इक्वेशन से ही आने वाला है और आप ये क्वेश्चन बना के आने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास है आयोडीन का, यानी I नेगेटिव अगर मेरे पास है कितना, तो 6 I नेगेटिव लेते हैं और 6 I नेगेटिव ऑक्सीडाइज होके क्या देने वाला है I2। तो 6 I लिए थे तो कितना 3 I2 देगा और प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीडेशन मतलब ही होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। दूसरा हमारे पास में है 3 हाइड्रोजन सल्फाइड, यानी बेसिकली कुछ इस तरह से लेना है कि हमारे राइट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो 3H2S लिए हैं तो क्या होगा, हमारे पास 3 नेटेंट सल्फर बचेगा, 3 सल्फर एटम प्लस 3 2 जा 6H प्लस और फिर फर्दर 6 इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस तरह से देख रहे होंगे आपकी 6 इलेक्ट्रॉन हमारे हर केस में मिलने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा है क्या, SN2 पॉजिटिव। अब देखिए SN2 पॉजिटिव से कन्वर्ट होता है SN4 पॉजिटिव में, यानी 2 का तो चेंज हो ही रहा है, हमको 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी 3 करेंगे 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन हमको यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट वन इज़ Fe2 प्लस, ये हमको देता है Fe3 प्लस, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको यहाँ पे 6 ऐड करना पड़ेगा, तब 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। आप देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं इस सारे इक्वेशन में ये चीज़ जो कॉमन आ रही है, ये कहीं ना कहीं हमको हेल्प करने वाली है जब हम इस इक्वेशन में इन सारे को सब्सटीट्यूट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको हम एक करके सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए Cr2O7 को ऑक्सीडेशन करना है Fe2 प्लस का, तो कैसे हम इक्वेशन लिखेंगे पूरा का पूरा। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। आप देखिए इसके इसी साइड में हम ऐड करेंगे क्या, 6 Fe2 पॉजिटिव, 6 Fe2 पॉजिटिव, और देखिए प्रोडक्ट साइड में हम क्या करेंगे 2Cr पे प्लस 3 प्लस 7H2O, और इसका प्रोडक्ट क्या था Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, Fe3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। अब आप देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्ट साइड में 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों साइड 6 इलेक्ट्रॉन, यानी ये कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास फाइनल रिएक्शन क्या बनने वाला है, Cr2O7 2 पॉजिटिव प्लस 14H प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव, ये हमको दे रहा होगा 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2 प्लस Fe3 प्लस। ठीक है, आई होप आप ये समझ पाए होंगे। सो दिस वे हमारा वो K2Cr2O7 का टॉपिक ख़त्म होता है। अब जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है KMnO4, जो कि काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है और ये बहुत ही ईजी वे में हो जाएगा। तो हम देखते हैं KMnO4 का जो प्रिपरेशन है वो होता है पायरोलिसाइटिक ओर से, और पायरोलिसाइटिक ओर का बेसिकली फॉर्मूला होता है MnO2। तो आइए हम प्रिपरेशन के लिए 2 रिएक्शंस लिखते हैं, इसमें 2 रिएक्शन में ही सारा काम हो जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ लोचा है नहीं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 2MnO2 प्लस KOH के साथ ये रिएक्शन करता है, साथ में प्रेजेंट रहता है हमारे पास O2, और यहाँ पे रिएजेंट क्या होता है KOH या KNO3, ये रिएजेंट होता है। हमको क्या मिलता है K2MnO4 प्लस 2H2O, ये हमारा रिएक्शन है। तो K2MnO4 मिल गया। अब देखिए आप समझ गए होंगे KMnO4 मिलने से एक ही स्टेप पीछे हैं हम लोग अभी। अब हम रिएक्शन करवाएंगे किसका, K2MnO4 का, किसके प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम में, यानी कि हम यहाँ पे देने वाले हैं 4H प्लस, और फिर हमको प्रोडक्ट क्या मिलने वाला है 2MnO4 नेगेटिव प्लस MnO2 प्लस 2H2O। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इस पे +4 है, लेकिन स्टार्टिंग में हम कितना लिए थे +6। तो आप एक चीज़ बेसिकली देख पा रहे होंगे कि +6 से +7 भी बन रहा है, +6 से +4 भी बन रहा है,
यानी ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो बेसिकली ये एक डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन है जो कि KMnO4 के प्रोडक्शन में हमको हेल्प करता है। और ये MnO4 नेगेटिव से आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये KMnO4 ही है। तो इस तरह से हम ये दोनों टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और सारा रिएक्शन जो कि इनऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट था वो हमने करा दिया है। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।